प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो हमारा एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 12.1 के ऊपर होने वाला है, जो क्लास 9 का चैप्टर है हेरोन्स फार्मूला। आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपको जो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन है उसको सिंपल और अच्छी तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस करने में वो हेल्प करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है बेटा, A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। कह रहे कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो है यानी यातायात संकेत बोर्ड बोल दो उसे आप, उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड यानी विद्यालय आगे है, और वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है जिसकी साइड का मेजर है ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब हमें हीरोन्स का फॉर्मूले का यूज़ करके उसका एरिया फाइंड करना है। फिर आगे कहता है इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। फिर कह रहा है कि जैसे आप एक ड्राइव कर लोगे जनरल फार्मूला, उसके बाद में अगर हम बोले कि अगर पैरामीटर उस सिग्नल बोर्ड का अगर 180 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा उस सिग्नल बोर्ड का। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो बेटा। सबसे पहले बेटा देखो, वी हैव अन इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, ये रहा आपके पास में। इसकी नॉमिनेट कर देते हैं हम इसके वर्टेक्स को ए बी सी, और इस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, स्कूल अहेड, और इसकी जो साइड का मेजर है वो ए यूनिट है। ठीक है बेटा, ये ए यूनिट है इसके साइड का। तो गिवन है साइड मेजर कितना है बेटा, ए यूनिट्स है, जो भी हो बाद में सेंटीमीटर में, ठीक है, ए यूनिट है। तो अब यहाँ से क्लियर है बेटा, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास में सेमी पैरामीटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सारी साइड। तो देखो बेटा सबसे पहले इसका पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर यानी कैपिटल P इक्वल्स टू A प्लस यानी सारी साइड का सम, P इक्वल्स टू हो गया 3A। सेमी पैरामीटर क्या होता है बेटा, पैरामीटर का हाफ होता है, और इसको S से डिनोट करते हैं तो ये P/2 विच मीन्स S इक्वल्स टू हो जाएगा 3A/2 हो गया। ठीक बेटा, नाउ अब हम बात करते हैं बेटा जो हीरोन्स का फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल है, बाय हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, एरिया ए, मैं छोटा सा आर बनाता हूँ ताकि ये कैपिटल एरिया लगे। ठीक है बेटा, रोड में सॉरी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, एरिया हो गया अंडररूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो गया। अब वैल्यू को प्लेस करते हैं बेटा हम। तो एस की प्लेस पे हम सेमी पैरामीटर 3A/2 लिख सकते हैं हम। 3A/2 ब्रैकेट में 3A/2, और A तो A ही है, फिर 3A/2 और B भी हमारा A के इक्वल है, और फिर अंडररूट को थोड़ा एक्सटेंड कर देते बेटा, 3A/2 माइनस A। क्लियर है। तो ये क्योंकि सारी साइड का मेजर A ही है, तो नाउ बात करते बेटा सिंपल तरीके से। देखो यहाँ ये तो 3A/2 रहा, एंड देखो 2A यानी ये आ जाएगा बेटा 2A, और 3A में से 2A सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A/2 आ जाएगा। ऐसी सब में ही A/2 इंटू A/2 आ गया। अगर आप गौर से देखो बेटा इसके अंदर A 4 टाइम है, तो पेयरिंग कर करके बेटा हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये A इंटू A बाहर है, डिनोमिनेटर में हमारा 2 के भी, मतलब आप ये बोलो A/2 के 2 पेयर बन रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हो आप, लेकिन अंडररूट में रह गया हमारा 3।
तो ये हो जाएगा अंडर में 3/4 और इंटू ए यानी ए स्क्वायर, और वेयर ए स्टैंड फॉर साइड। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक है, दस एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, और आप जनरली इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। तो क्या आ गया बेटा एरिया, ए आर इक्वल्स टू अंडर में 3/4 इंटू ए यानी साइड का स्क्वायर। ये आपके पास में एक फार्मूला भी प्रिपेयर हो गया, यानी ड्राइव कर दिया हमने फार्मूला। ना बात करते हैं कि अगर उसने बोला कि इफ़ द पैरामीटर 180 सेंटीमीटर हो, पैरामीटर तो हमारा होता है बेटा 3 इंटू ए होगा इस केस में, बट इन्होंने क्या बोला है कि पैरामीटर जो हो 180 सेंटीमीटर हो। दिस मीन्स 180 इक्वल्स टू 3a। तो यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो साइड है 180 अपॉन में 3। दिस मीन्स कि जो a है वो 60 सेंटीमीटर आ गया। नाउ 60 सेंटीमीटर आ गया, तो एरिया क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल या सिग्नल बोर्ड ABC सिग्नल बोर्ड। तो ये आ गया बेटा आपका, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अंडर में 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ आ गया आपका अंडर 3/4 इंटू ए स्क्वायर के प्लेस पे 60 यानी 60 का स्क्वायर हो गया। 60 का स्क्वायर होता है बेटा 36 और 2 0 ये आ जाएगी बेटा। अब इसको कट करेंगे हम तो ये 9 टाइम जाएगा, तो एरिया आ गया हमारा 900 अंडर में 3 और सेंटीमीटर का स्क्वायर है, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इजी था। क्या करा बेटा, सबसे पहले तो हमने जनरल फार्मूला ड्राइव करा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यानी जो सिग्नल बोर्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में। तो हीरोन्स के फार्मूले से हमने इसके लिए फार्मूला ड्राइव करा। आप इसको लर्न करना, ये बहुत काम आएगा आपके, बहुत ही। तो ये ड्राइव करा, उसके बाद में इसने पैरामीटर जो दिया था वो 180 सेंटीमीटर दिया, तो उसका यूज़ करके मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जो सिग्नल बोर्ड है उसकी साइड फाइंड करी। जो साइड का मेजर आया वो 60 सेंटीमीटर यूनिट आया। ठीक है, तो फिर हमने अब दोबारा मैंने हीरोन्स का फार्मूला नहीं लाया, क्योंकि हीरोन्स का फार्मूला रख कर ही हमने ये ड्राइव करा। इसीलिए हमने क्या करा, अब डायरेक्टली इस फार्मूले पे अप्लाई करी जो जो हमारे पास में अवेलेबल वैल्यूज़ के लिए चाहिए थी, तो वो थी साइड। तो वो मैंने प्लेस करी और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में यूनिट आ गया हमारा कितना, यानी 900 अंडर में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ गया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए, तो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। कह रहे कि एक फ्लाईओवर है, मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया, पूरा कंप्लीट नहीं करा। कह रहे एक फ्लाईओवर की जो साइड वॉल है, यानी उसको एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 20 मीटर एंड 120 मीटर है, यानी 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और इस एडवर्टाइजमेंट यानी इस विज्ञापन से क्या होता है कि हर एक वर्ष माने एक वर्ष में बात करें यानी 12 महीने की बात करें तो 5000 रुपये की अर्निंग होती है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। अब एक कंपनी ने 3 महीने के लिए इसकी दीवार का प्रयोग करा। हाउ मच रेंट डिड इट पे, यानी ये कंपनी कितना रेंट पे करेगी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है बेटा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे वॉल का। ठीक है, अब जो कॉस्ट दिए वो 12 महीने के लिए दिए, हम पहले 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालेंगे 1 महीने के लिए, फिर उसके 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। चलो बेटा, तो सॉल्यूशन देखो बेटा,
वी हैव, डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, ए पहली जो साइड है इतने मीटर और दूसरी साइड है हमारी 120, पहले बड़े वाले पैरामीटर्स लिख देता हूँ, और फिर तीसरी साइड है सी, वो 22 मीटर है। तो अगर हम बात करें सेमी पैरामीटर की बात करें, इसकी सेमी पेरीमीटर, तो एस क्या होता है बाय डेफिनेशन, ए प्लस बी प्लस सी, यानी पैरामीटर का हाफ, विच मीन 122 प्लस 120 प्लस 22 और अपॉन में आएगा आपका 2। इसको सम करेंगे, इसका ये 100 और ये 100 200। अब ये इनको 22 और 22 44 प्लस 20 यानी 64, यानी आ गया 264 अपॉन में 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड करके 1 और ये 3 और ये 2, और ये सब कुछ मीटर में बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये आ गया 132 मीटर आ गया। नाउ एरिया यहीं ले जाओ, एरिया बाय हेरोन्स फार्मूला। तो आप सबको पता होगा बेटा हेरोन्स फार्मूला क्या है, यानी उससे जो एरिया होता है वो एरिया इक्वल्स होता है अंडर के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर ए बी सी स्टैंड फॉर साइड्स। तो नाउ हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहले एस यानी सेमी पैरामीटर है वो 132 है। तो 132 ब्रैकेट में 132 में से 122 और फिर ब्रैकेट बनाया हमने तो 132 में से 120, फिर ब्रैकेट बनाया तो 132 में से 22। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा अंडर 132, तो ऐसे रहा बेटा। 122 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 132 में से तो ये 10 आ जाएगा इनटू, और ये कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 110 आ जाएगा। अब हमें इनको ब्रेक करना है, तो ब्रेक कैसे कर सकते हैं बेटा हम? एक सिंपल तरीका है, अगर हम इसको देखें 132 है भाई, 12 10 जा कितना होता है 120 होता है, और 11 टाइम है उसमें 12 में ऐड करोगे तो ये 11 टाइम है, यानी हम इसे लिख सकते हैं बेटा 11 इंटू 12। आप कर सकते हो अपनी तरीके से फैक्टर, ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ बेटा, और इसको लिख सकते हैं हम 10 इंटू 11। इससे क्या हुआ बेटा, ये तो 11 की पेयरिंग बन गई, 10 की बन गई और 12 की बन गई। तो ये आ गई हमारे पास में 11 इंटू 12 इंटू 10, और अंडर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 0 ऐसी, और ये 11 दूनी 22 का 2, हमारे पास में 2 है, 11 दूनी 22 का 2 हो गया, और अभी 2 हमारे पास है ना, तो 11 एकम 11 और 2 हो गए हमारे 13। तो ये आ गया हमारा इतना मीटर स्क्वायर, यानी 1320 मीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये जो एरिया आया ये एडवर्टाइजमेंट का एरिया आया, यानी इसकी जो एरिया वैल्यू है वो है हमारी 1320 मीटर स्क्वायर है। नाउ अब हमें कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? देखो कॉस्ट के लिए है, कॉस्ट के लिए इन्होंने दिया है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए दिए इन्होंने कॉस्ट दिए ₹5000। ठीक है, तो 1 ईयर का मतलब होता है कॉस्ट 1 ईयर 1 मीटर फॉर 12 मंथ। तो 12 मंथ्स के लिए हो गई हमारी ₹5000। तो 1 मंथ के लिए हो गई कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, तो ये हो गई ₹5000 को डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 12 से, तो ये 1 मंथ के लिए रहेगी। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
इतना आ जाएगा, ठीक है, रुपए में आ गया। नाउ कॉस्ट ऑफ, हमारे पास में एरिया है, यूज़ करा उसने एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए कंपनी ने, तो वो था 132 मीटर स्क्वायर 431, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 320 इंटू 3 इंटू 5000 अपॉन में 12, तो ये कट हो जाएगा 3 1 और ये 3 4, और इस 4 से इसको कट कर सकते हैं हम, 4 3 जा और फिर अगेन 4 3 जा और 2, और ये हो गया 5000। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 1 2 3 4 जीरो तो ये आ गई, और ये आ गया हमारा 5 से मल्टीप्लाई, 5 दिया 15 का 5, 5 दिया 15 और 1 16, तो ये आ गया आपका यानी ये आ गई कॉस्ट रुपीज़ में 16 और ये 50 और ये 1 2 3 और 0, यानी आ गया 16,50,000 रुपये कॉस्ट आ गई, ठीक है बेटा। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, हैंस कंपनी हैज़ टू पे रुपीज़ 16,50,000, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी बुक का, यह है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वंस ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, यानी कह रहा है एक पार्क के अंदर एक फिसलन पट्टी यानी एक स्लाइड होती है ना बच्चों के झूलने के लिए, वो है, और उसी के उस पर क्या लिखा हुआ है, उसके एरियल पार्ट पे यानी जो ट्रायंगुलर शेप है उस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और हमें भी करना चाहिए, पार्क को ग्रीन भी करना चाहिए और क्लीन भी रखना चाहिए, ठीक है। तो उस पर लिखा हुआ है कि पार्क को साफ रखें और हरा भरा रहने दें। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो जो भी कलर उस पर पेंटेड कर रखा है तो उस जो कलर का जो ट्रायंगुलर शेप का जो एरिया है वो फाइंड करना है हमें, ठीक है, सिंपल है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखते हैं नॉर्मल तरीके से, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही डायरेक्टली। तो वी हैव, सबसे पहले हम साइड की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो साइड्स हैं, यानी जो पहली साइड है ए वो 15 मीटर है, और जो बी है वो 11 मीटर है, और जो सी साइड है वो है 6 मीटर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा सेमी पेरीमीटर, तो वो होता है S इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2, क्लियर। ये लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, एक टीचर अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो मार्क्स आपके कट नहीं होंगे, उसको लगेगा या सिस्टमेटिकली आप लिख रहे हो पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो 15 प्लस 11 प्लस 6, ठीक है, अपॉन में 2 हो गया। तो S आ गया बेटा हमारा 15 और 11 कितना हो गया बेटा हमारा, यानी 26 और 6 हो गया हमारा 32 बट्टे में 2, यानी ये आ गया हमारा 16 मीटर, यानी S की वैल्यू जो आ गई वो 16 मीटर आ गई। चलो बेटा S मतलब सेमी पैरामीटर। नाउ एरिया बाय हेरोन्स फार्मूला, बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। सिंपली आपको क्या करना है बेटा, हेरोन्स फार्मूला एक तो लर्न करना है और उसके लिए पैरामीटर ढूंढने हैं क्या क्या एप्लीकेबल है। तो एरिया जो होता है हेरोन्स फार्मूले द्वारा वो होता है अंडररूट के अंदर एस माइनस ए, बहुत सिंपल है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आपको बस इस चैप्टर से तो क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है, बस डायरेक्टली अप्लाई करना है जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। तो ये हो गया 16 यानी 16, और ये 16 में से हमारा पहली साइड है A 15,
फिर 16 में से 11 और फिर 16 में से हमारा सब्ट्रैक्ट होगा 6, और ये थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इसको। तो जो एरिया आ गया रिक्वायर्ड वो हो गया आपका 16, तो एज इट इज़, ये तो 4 का वो स्क्वायर भी होता है, तो ये हो गया 1, और यहाँ से बचा आपका 5, और यहाँ से बचा आपका 10। तो देखो बेटा, ये तो डायरेक्टली है, इसको ब्रेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ब्रेक कर देता हूँ। ये 5 × 5 × 2, ठीक है। नाउ ये पेयरिंग हमारी बाहर आ रही है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तो अंडरवुड में हमारा सिर्फ बचा 2। तो जो एरिया आ गया बेटा आपके, ये हो गया 20 अंडरवुड में 2, और ये मीटर का स्क्वायर। क्लियर है? तो हैंस रिक्वायर्ड एरिया पेंटेड इज AR इक्वल्स टू 220 और अंडरवुड में 2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन सिंपल था, बहुत डायरेक्ट था। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। चलिए बेटा नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। यहाँ क्या है बेटा, जो ट्राइंगल है उसकी 2 साइड हमारे को गिवन है, लेकिन इसके साथ साथ में उसका जो ट्राइंगल है उसका पैरामीटर भी आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे भाई, पैरामीटर से हम थर्ड साइड को पहले फाइंड करेंगे और फिर हम बाकी हीरोन्स के फॉर्मूले का यूज़ करके एरिया फाइंड करेंगे। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो बेटा, वी हैव साइड्स क्या है बेटा, देखो A इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर है और B इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है। C नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क यानी लेट भी कर सकते हैं। पैरीमीटर क्या दिया है बेटा, पैरीमीटर यानी P कैपिटल P इक्वल्स टू दिया इन्होंने 42 सेंटीमीटर। बट आपको पता है बेटा, जो पैरामीटर होता है हमारी तरफ से उसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी, यानी सभी साइडों का सम अप कर देंगे हम। नाउ P के प्लेस पे हम 42 लिखेंगे, A के प्लेस पे 18 प्लस 10 प्लस C। देखो अभी यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, फाइनलाइज कर दो पहले इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 42 माइनस 18 और 10 28, तो इधर आके माइनस हो गया उधर। देखो बेटा ध्यान रखना, ये 28 कहाँ से आया, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना। इन दोनों को ऐड करा तो वो 28 बनेगा, यानी 18 और 10 को ऐड करके 28 बना। अब उधर जाके क्या है, प्लस का है, तो ट्रांसपोज करेंगे इधर आके वो माइनस का हो गया। क्लियर है? ये है, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया आपका 14। अब हम यूनिट लिख देते हैं, ये हो गया आपका सेंटीमीटर है। देखो 12 में से 8 4 और यहाँ 3 में से 2 1 बचा, ठीक है ना। अब हमें जो ज़रूरत है सेमी पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है बेटा, सेमी पैरामीटर। तो देखो आपको एक चीज़ और बताता हूँ बेटा, सेमी पैरामीटर का मतलब जब भी हम A प्लस बी प्लस सी बाई 2 कब लिखेंगे, जब हमारे पास में तीनों साइड अवेलेबल है। लेकिन आपको पता है कि वो पैरामीटर का हाफ होता है, तो लेकिन यहाँ पे हमारे को पैरामीटर दिया हुआ है, तो बस जो दिए हुए पैरामीटर है उसका हाफ कर देंगे, यानी 42 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा 2 और ये 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। अब नाउ एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूले से अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या प्लेस करोगे, उसका फार्मूला जो हीरोन्स ने गिवन। तो ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। नाउ अब हम वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं। एस सेमी पैरामीटर 21 है, फिर 21 में से फर्स्ट साइड जो है हमारी 18, फिर सेकंड साइड है हमारी 10 और जो थर्ड साइड हमने फाइंड करी है वो 14 है। क्लियर है? अब आप प्लेस करोगे वैल्यूज़ को 21 और 21 में से अगर 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आ जाएगा। 21 में से अगर आप 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11
21 में से 14, तो ये हो गया आपका 7। अब आप ब्रेक कर दो इस 21 को भी, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 एंड 7। बिल्कुल क्लियर है कि 3 के पेयर बन रहे हैं और 7 के पेयर बन रहे हैं। 11 हमारा ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा बेटा हमारा 7 और ये 3 और अंडरूट के अंदर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया बेटा 21 अंडरूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया बेटा, रिक्वायर्ड एरिया इज AR इक्वल्स टू 21 अंडरूट में 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो सिंपल था क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5। कहता है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। कह रहे एक ट्रायंगल है जिसकी जो साइड्स हैं वो इन्होंने रेशियो के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, ठीक है। आपको पता है बेटा जब भी रेशियो के फॉर्मेट में कुछ दिया होता है साइड्स वगैरह, तो हम उस कॉमन फैक्टर को कंसीडर करते हैं जो इन सब के बीच में था और वो कट हो गया या डिवीज़न प्रोसेस में उसको एलिमिनेट कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था, ठीक है। तो उस कॉमन फैक्टर को हम एक्स या जो भी आपके पास में वेरिएबल पसंदीदा अवेलेबल है उसको कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका पैरामीटर दिया हुआ है और हमें फिर उसका एरिया निकालना है। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन आपको इसमें कॉन्सेप्ट सीखने को लिए मिलेगा बेटा। तो सॉल्यूशन देखो, तो लेट दिस साइड्स, देखो हम कंसीडर करें साइड्स आर, यहाँ लिख देता हूँ मैं a इक्वल्स टू 12x, x वो कॉमन फैक्टर है, और b इक्वल्स टू हो गया 17x और c इक्वल्स टू हो गया 25x। देखो बेटा क्यों, कारण मैं कई बार बता चुका हूँ इस बारे में कि भाई हम क्यों x जब रेशो में दिया होता है क्यों x कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि जब हम जैसे दो नंबर है, जैसे 10 और हमारा क्या है, मान लो ये है 12 है, तो अगर हम इसको रेशो में निकालते हैं तो इसको मतलब ये होता है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं हम 6 इंटू 2। तो जो कॉमन फैक्टर है वो कट हो गया तो ये होगा 5:6 आएगा। तो जो कॉमन फैक्टर था इनके बीच में, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, वो डिवीज़न प्रोसेस में एलिमिनेट यानी कट हो गया, तो वापस उसको कंसिडर करते हैं हम, इसलिए एक्स मानते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए बेटा, तो इस यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर p इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। नाउ बट हमारी तरफ से जो पैरामीटर होता है बाय फॉर्मूले अगर हम देखें a प्लस बी प्लस सी होता है, यानी 540 देगा, a के प्लेस पे 12x प्लस 17x प्लस 25x। नाउ अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10, 20 और ये 20, 40, 45 और ये 52 और 2, 54, यानी ये हो गया हमारा 54x हो गया। तो यहाँ हो गया हमारा 54 को डिवाइड में लेके आ जाएंगे और यहाँ बचा आपका x। तो x क्या आ गया बेटा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो क्लियरली x की वैल्यू आ गई 10। तो वो कॉमन फैक्टर जो हट गया था डिवीज़न प्रोसेस में, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो 10 था। नाउ साइड्स क्या आ जाएंगे बेटा, साइड्स आ गई, पहली साइड थी a 12x यानी 12 इंटू 10 यानी 120 सेंटीमीटर। दूसरी साइड थी बेटा हमारी 17x यानी 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड थी बेटा हमारी 25x विच मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स के फॉर्मूले के लिए इम्पॉर्टेंट है सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर जब मैंने आपको बताया था बेटा, जो पैरामीटर पहले से ही ऑलरेडी गिवन है तो हम डायरेक्टली सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं। पैरामीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी 5 और ये 4 और 0 को डिवाइड कर देंगे
2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 2 और ये 7 और ये 0, इतना सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हीरोन्स के फॉर्मूले से एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला। तो मैंने आपको बताया बेटा, सबसे पहले आप थोड़े नंबर कैसे ऑब्टेन होते हैं, आप फॉर्मेट लिखो पूरा। अगर फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो फॉर्मूला लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 270। ठीक है, अब ये आ गया 270 में से 120 इंटू 270 में से नेक्स्ट है 170, एक्सटेंड कर देते हैं इसको थोड़ा सा, 270 में से 250, सब ट्रैक कर दिए। चलो बेटा कैलकुलेशन थोड़ी ठीक करते हैं। 270 में से 120 गया तो बचेगा 150, यहाँ पे 100 और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 20। अगर आप बिल्कुल अगर इसको ध्यान से देखो बेटा, सबके मल्टीप्लाई में 10 कॉमन है ना, तो मैं क्या करता हूँ सबके 10 को सेपरेट आउट करता हूँ। आप अपनी तरीके से कैलकुलेशन भी कर सकते हो। मैंने 10 सबके सेपरेट कर दिया, 100 में से भी 20 में से। अब मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, 27 बचा ना, 10 हटा दिया यहाँ से, तो 27 को ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट यहाँ पे 15 बचा तो 3 इंटू 5, यहाँ 10 बचा तो 5 इंटू 2, और यहाँ 2 ही बचा हमारा। तो यहाँ से अगर हमने सारे कॉमन, अच्छा इसको हटा देते हो, बाहर ही निकाल देते हैं। ठीक है, फैक्टर्स को देखें तो पेयरिंग हो गई, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी, यानी ये हो गया हमारा 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो ये हो गया बेटा 10 10, और ये बन गया 10 और 3 3 9, यानी 9 1 2 3 0 बन गई। देखो 5 दूनी 10, यहाँ से एक जीरो आई और एक 2 जीरो ये रही, तो ये रहा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो हैंस रिक्वायर्ड एरिया इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बेटा, ये अपने अपने तरीके हैं, ये अपनी तरीके से आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसे सिंपल लग रहा था क्योंकि फैक्टर साफ नज़र आ रहे थे। लेकिन आप अगर चाहो कि स्टेप बाय स्टेप वर्क करने के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक भी कर सकते हो, तो स्पेस थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, वो आपकी इच्छा है। और आपको ऐसा लगे अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए नोट कीजिए इसको, मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो चलिए बेटा, आपका बुक का एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ ए पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे क्या दिया है बेटा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी दो भुजा, यानी आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो, और दोनों इक्वल साइड की वैल्यू जो दी है इन्होंने वो 12 सेंटीमीटर दी है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, जबकि इसका पैरामीटर 30 सेंटीमीटर दिया है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, वी हैव, जो ट्रायंगल है वो इस तरीके का है बेटा। ठीक है, यानी ए बी सी और इक्वल साइड मान लेते हैं, ये 12 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 12 सेंटीमीटर, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा, साइड्स ए और बी साइड जो दोनों हैं हमारी 12 सेंटीमीटर, सी साइड हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ये आप लेट भी कर सकते हो। पैरामीटर कितना दिया है बेटा इन्होंने, P इक्वल्स टू दिया है 30 सेंटीमीटर, बट हमारी तरफ से जो फॉर्मूला होता है पैरामीटर का
वो होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी 30 इक्वल्स टू ए भी 12 है, बी भी 12 है और सी को सी कंसिडर करा तो ये हो गया 24 प्लस सी। तो यानी सी की वैल्यू आ गई 30 माइनस 24, विच मीन्स सी आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब चलिए बेटा, अब हम निकालते हैं सेमी पैरामीटर। एक एक हेडिंग को प्रिपेयर करके चलेंगे। सेमी पैरामीटर क्या होता है? वो होता है s इक्वल्स टू पैरामीटर का हाफ। यहाँ पैरामीटर हमें डायरेक्ट प्रोवाइड करा रखा है, वो है 30 अपॉन में 2 विच मीन्स 15, यानी s आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय हीरोन्स फार्मूला। तो अगर हम हीरोन्स का फार्मूला अप्लाई करें, यानी ये लास्ट हेडिंग है हमारी, तो उससे जो एरिया है वो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते बेटा हम। एस कितना है बेटा? 15, और ये आ गया 15 माइनस ए कितना था? 12। ए और बी दोनों ही 12 है, तो 15 माइनस 12 हो गया, और फिर आ गया हमारा 15 माइनस सी कितना फाइंड करा हमने? 6 हो गया। ठीक है बेटा? तो चलिए बेटा, बाकी पोर्शन हम यहाँ ले लेते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आ गया हमारा, सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आएगा बेटा? ये 15 ऐसे ही रहा, इनटू 15 में से 12 यानी 3, अगेन 3 आएगा, और यहाँ पे 15 में से 6 यानी हो गया हमारा 9। अगर आप देखो बेटा, इसका भी पेयर बन रहा है, और ये 9 तो अपना आप में स्क्वायर है ये, तो 3 इंटू 3, और ये बचा बटा हमारा 15 अंडर में, यानी आ गया 9 अंडर में 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हैंस रिक्वायर्ड एरिया इज ए इक्वल्स टू 9 अंडर में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है? तो आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहे और वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए बेटा, नोट कीजिए।